जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल अमित मैथ्स किट में बहुत स्वागत है। प्रतिशतता के एक नए वीडियो में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज दो मैं नए क्वेश्चन लाया हूं जो प्रायः हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं और इनको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। यदि ए की आय हम क्या करेंगे, एक ए बना लेंगे और एक बी बना लेंगे, क्योंकि कह रहा है यदि ए की आय यानी इस ए की आय बी की आय इस बी की आय से 30% अधिक है, इसकी 30% अधिक है। यानी यदि ए की आय बी की आय से, बी की आय हमने 100 माना, कह रहा है बी की आय से 30% इसकी अधिक है, 30% अधिक है। किसकी अधिक है? 30% है, ए की अधिक है। ए की अधिक है तो 30% अधिक है। 100 का 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, 30% 30 होता है। तो 100 का 30%, इसी में 30 जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा 130। यानी अब बी की अगर 100 आय है तो 30% ज़्यादा होकर के ए की आय 130 हो जाएगी। अब हमारी पहली लाइन क्लियर हो गई कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी की आय से ए की आय 30% अधिक हो गई, ये बात हमारी पूरी हो गई। फिर कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशतता में कमी निकालनी है। तो पहले आय में कमी निकालें हम, आय में कमी, आय में कमी निकालें या अंतर निकाल लें, अंतर है लिख लें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। आय में क्या अंतर है, एक की आय है 130, वो है ए की आय, बी की आय है 100 रुपये यानी 30 रुपये, 30 रुपये अंतर आया है। यानी जो एक बी की आय है वो 30 रुपये कम है या 30 कम है। तो आय में कमी, आय में प्रतिशत कमी बना, तो प्रतिशत कमी 30 कमी है, 30 रुपये भी मान सकते हैं, 4 रुपये लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने केवल 100 माना है। और ए की आय से मान रहे हैं कितने प्रतिशत कमी, तो हम आधार पे या हर के नीचे यहाँ 130 ही लिखेंगे, क्योंकि हम 30 के रेफरेंस, ए के रेफरेंस में निकाल रहे हैं। इनटू प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जगह कम है तो यहीं पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे तो 100 गुणे 3 हो जाएगा 300 बटे 13। अब यहाँ पे भाग दे लेंगे, 13 को 300 को हम 13 से भाग देंगे तो 13 दूना 26, 26 30 में 26 घटाएंगे 4 बचेगा, 0 उतारेंगे 40 आएगा, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 का 39, हटा दिया 1 बच गया शेष। यानी हमारा आ जाएगा 23 सही 1/13% की क्या आ जाएगी, प्रतिशत कमी। यानी ए की आय से बी की जो आय है, तो जो बी की आय है वो 23 सही 1/13% कम है। यही ऑप्शन हम उसमें टिक करके आंसर शीट में भर देंगे। अगला क्वेश्चन आइए देखिए, कह रहा ए की आय बी की आय से, इसका मतलब इसमें एक ए है और एक बी है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय से, तो बी की आय हमने 100 मान लिया। कितना कम है, कह रहा 25% कम है। किसकी आय कम है, ए की आय कम है, तो 25% कम है, यानी 25 घटा दें सीधे, आप 75 भी लिख दीजिए, कम है तो घटा के 75 25 की है, 25% कम होगी। तो ए की आय
बी की आय से 25% कम है। 100 का 25% 25 होगा, 25 आप कम कर लीजिए, सीधे 75 लिख दीजिए। ये करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप आप कम कर लीजिए। तो अब इसके बाद आय का अंतर यहाँ निकाल लीजिए। आय में क्या अंतर है, आय का अंतर निकाल लीजिए, अधिकता लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, दोनों चीज़ें चल जाएगी, यानी 25 आएगी। अब कह रहा है कि बी की आय, इस बी की आय ए की आय से, ए की आय है 75 से कितने प्रतिशत अधिक है, 25 अधिक है। हमको प्रतिशतता अधिक जो है ये 25% प्रतिशत में अधिक निकालना है, और किसके रेफरेंस में, ए के रेफरेंस में निकालना है। तो आय में अधिकता बराबर कितनी आय अधिक है, 25 बटे 75 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि ए की आय से, ए की आय है 75, ए की आय से निकालना, इसलिए ए की आय नीचे रखना पड़ेगा। 25 एकम 25, 25 क्या 75 काट देंगे, 100 बटे 3 लिख देंगे, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। अब इसको काट लीजिए, 100 3 से 100 को भाग दे दीजिए, या तो 100 3 ट्रक का 9 काट दीजिए, 1 बचा, 3 ट्रक का 9 काट दीजिए, 1 बचा, यानी 33 सही 1/3% अधिक है। ये जो ए की कह रहा है, बी की आय, बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 33 सही 1/3% अधिक है। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।